ऑल ओवर अगर हम भौतिक भूगोल या भूगोल की ही बात करेंगे तो भूगोल का एरिया जो है आपके एग्जाम में वो बड़े तौर पर देखेंगे तो ये प्रारंभिक परीक्षा में भी है और मुख्य परीक्षा में भी है। तो एक भूगोल का एरिया है प्रीलिम्स एग्जाम में, और प्रीलिम्स एग्जाम में जाएंगे तो प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में ये किस पेपर में हो जाएगा? सामान्य अध्ययन का पेपर 1 हो जाएगा, या सी सेट क्या कहते हैं हम लोग इसको, 1 कहेंगे, या GS1 पेपर। तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 में शामिल है, ये सभी को पता है। और मुख्य परीक्षा में भूगोल जो है 2 जगह पर शामिल है, मुख्य परीक्षा है ना। तो मुख्य परीक्षा में जो हम ऑल ओवर भूगोल की बात कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर अभी हम ऐसे को छोड़ देते हैं, तो ये सामान्य अध्ययन क्या हो जाएगा? पेपर 1 हो जाएगा। तो सामान्य अध्ययन का जो सेगमेंट है, सामान्य अध्ययन पेपर 1 में शामिल है, और सामान्य अध्ययन पेपर 3rd में है ना। तो सामान्य अध्ययन पेपर 3 में भी ये शामिल है, इसका कुछ सेगमेंट। सामान्य अध्ययन पेपर 3 में जो भूगोल का एरिया शामिल है वो है एक सेगमेंट आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का सेगमेंट इसमें शामिल है, आपदा प्रबंधन का। और दूसरा इसमें जो शामिल है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सेगमेंट इसमें शामिल है। तो ये 2 एरिया जो छोटे छोटे हैं, ये सामान्य अध्ययन पेपर 3rd में शामिल है। और जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 है, इसमें अब ऑल ओवर क्या हो जाएगा? इसमें एक हो जाएगा विश्व का भौतिक भूगोल। विश्व का भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी शामिल है, विश्व का भौतिक भूगोल। जब हम विश्व के भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि इसमें ऑल ओवर विश्व का हो गया, तो इंडिया का फिजिकल भूगोल भी इसमें क्या हो जाएगा? शामिल है। तो दूसरा इसका अर्थ हो गया कि हमें भारत का भौतिक भूगोल भी पढ़ना होगा, इसके लिए भारत का भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी। और तीसरा इसमें है सामाजिक आर्थिक भूगोल, सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो सामाजिक आर्थिक भूगोल हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक भूगोल, सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन का नेचर होता है, अगर आप देखे होंगे तो इसमें मेंस में और प्रीलिम्स में कुछ सेगमेंट जो है सो कंबाइंड है, लेकिन कुछ मेंस में स्पेसिफिक करके शामिल किया हुआ है। सामाजिक आर्थिक भूगोल में अगर आप देखेंगे तो 2 चीजों पर विशेष, वैसे पूछे तो हर एक जगह से जा रहे हैं, लेकिन 2 चीजों पर विशेष फोकस है। इसमें एक है विश्व में प्राकृतिक संसाधन का वितरण, ये यूपीएससी के सिलेबस में स्पेशल लिखा हुआ है। तो प्राकृतिक संसाधन का वितरण, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इस तरह के वो लिखे हुए हैं। और दूसरा जो स्पेशली लिखा हुआ है उसमें है उद्योगों का अवस्थितीकरण या उद्योगों का स्थानीयकरण। तो उद्योगों का जो स्थानीयकरण है ये मेंस में स्पेशली मेंशन है। और उद्योगों का स्थानीयकरण में जो तीनों सेक्टर का उद्योग होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों है सेक्टर के उद्योगों का स्थानीयकरण सिलेबस में स्पेशल लिखा हुआ है कि हम आपके इसकी जानकारी चाहेंगे। सामान्य अध्ययन पेपर 1 में जो प्रीलिम्स का एरिया होता है, इसमें एक तो ये तीनों ही सेगमेंट इसमें है। एक कुछ आपको इसमें मानचित्र पढ़ना होता है, दूसरा सेगमेंट इसमें हो जाएगा जो पर्यावरण का सेगमेंट है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सेगमेंट हो जाएगा। तीसरा जो इसमें सेगमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व एवं भारत का, विश्व एवं भारत का भौतिक, अब हम बड़ा लिखने लगे हैं, भौतिक एवं सामाजिक, सामाजिक
आर्थिक भूगोल है। हाँ जी। और बड़ा। अच्छा जी, और बड़ा लिख देंगे। सामाजिक आर्थिक भूगोल है ना। तो ये तीन सेगमेंट इसमें आ गया। तो अगर ये तीन सेगमेंट है तो ऑल ओवर आप देखेंगे कि जो प्री और मेंस का सिलेबस है, चाहे यहाँ पर आ जाए और यहाँ पे लगभग लगभग क्या है, सेम चीज आपको पढ़नी है। सिलेबस में कोई खास अंतर नहीं है। वो हमें अप्रोच का फर्क करना पड़ता है। उसी नोट्स उसी कंटेंट को पढ़ के हमें प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को बनाने होते हैं और उसी को समझकर हमें क्या करना होता है, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को लिखना होता है। सिलेबस एक ही है। प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम भूगोल और पर्यावरण दोनों को शामिल कर लें तो ज्योग्राफी का जो वेटेज हो जाता है, जो भारांश हो जाता है, औसत प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 क्वेश्चन रहा है। लेकिन इसमें 30 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास जो होते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी का होता है और 10 से 12 क्वेश्चन जो होता है वो ज्योग्राफी का जो जनरल एरिया होता है वहां से होता है। उस 10 से 12 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मानचित्र बेस्ड होते हैं। 2025 के प्रश्न पत्र को भी देखा होगा तो उसमें पूछा था कि एंडीज पर्वत कितने देशों में अवस्थित है। तो वो फिजिकल भूगोल में नहीं आता, बल्कि हम उसको मैपिंग के थ्रू जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है। लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन पिछले वर्षों में बढ़े हैं, तो 2-3 क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड होता है और बाकी के जो 6-7 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन फिजिकल भूगोल से और 3-4 या 4-5 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से होता है। तो मैक्सिमम जो फिजिकल भूगोल प्लस इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन होता है वो 10 से 12 होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर एनवायरमेंट और इकोलॉजी की होती है। मुख्य परीक्षा में जब आप आ जाएंगे तो पेपर 1 में जो ज्योग्राफी का वेटेज होता है वो 90 मार्क्स से लेके 110 मार्क्स के बीच जो है ये वैरी करते रहता है। 250 मार्क्स का पेपर है। 3 एरिया इसमें शामिल है, आपको पता होगा। एक हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का एरिया है, दूसरा इसमें ज्योग्राफी का एरिया है और तीसरा किसका एरिया है, इंडियन सोसाइटी का एरिया है। कभी कभी सोसाइटी का एरिया काफी बढ़ जाता है, लेकिन औसत मार्क्स की अगर आप बात करेंगे तो एवरेज मार्क्स जो फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी का है वो 90 से लेके 110 मार्क्स के बीच का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से हिस्ट्री का भी लगभग इतना ही वेटेज है। बाकी सोसाइटी का भी 60, कभी 70, कभी कभी वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। तो वेटेज इतना है। और थर्ड पेपर में जाएंगे तो ये दोनों एरिया मिला के आपको लगभग 50 मार्क्स से लेके 60 मार्क्स तक का क्वेश्चन होता है। इस बार भी आप देखे होंगे कि 2025 का जो मेंस पेपर हुआ था उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट और प्लस एनवायरनमेंट को मिलाकर थे यहाँ पे। तो इतना हमें जो है सो वेटेज है इसका। अगर किसी पेपर का प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों को शामिल कर लेते हैं और 30% वेटेज है तो इस पेपर में इतनी क्षमता है कि अगर कोई इस एरिया को अच्छे से कवर कर ले तो उसको पीटी पास करने में अभी के दौर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर कोई ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को इग्नोर करके चलेगा तो वो पीटी पास भी नहीं कर पाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा।